देश में चैत्र नवरात्रि की धूम है। मंदिरों में माता रानी का जयकारा लग रहा है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप मां चंद्र घंटा को समर्पित है और माता का तीसरा रूप मां चंद्र घंटा शेर पर सवार है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र और शस्त्र हैं। माथे पर बना आधा चांद इसकी पहचान होती है और इस अर्ध चांद के कारण इन्हें चंद्र घंटा भी कहा जाता है। मां चंद्र घंटा को दूध से बने भोग और चमोली के फूल अर्पित किए जाते हैं। मां चंद्र घंटा की पूजा में उपासक को सुनहरे और पीले रंग के वस्त्र ग्रहण करने चाहिए और आप मां को खुश करने के लिए सफेद कमल और पीले गुलाब की माला भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और शास्त्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो मां चंद्र घंटा पापों का नाश और राक्षसों का वध करती हैं। मां की आराधना के लिए मंदिरों और शक्ति पीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। और मंदिरों में सुबह से किस तरह से रौनक देखी जा रही है, लगातार जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर से हमारे साथ में वाजिद अली जुड़ गए हैं। इसके अलावा मेरठ से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वाजिद अली के पास चलते हैं। वाजिद, सुबह के करीब 6 बज चुके हैं। मंदिरों में किस तरह से रौनक देखी जा रही है श्रद्धालुओं की? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज तीसरा दिन है नवरात्रे का, तो तीसरा दिन जो होता है चंद्र घटा माता का होता है। चंद्र घटा माता जो है वो इसलिए भी ज्यादा फेमस है क्योंकि उन्होंने जो है राक्षसों का वध करने के लिए हथियार उठाए थे, यानी कि त्रिशूल और जो हथियार होते हैं वो राक्षसों का वध करने के लिए उठाए थे। और इस वक्त मैं झंडेवाला मंदिर के अंदर मौजूद और यहाँ पे अगर आप देखें तो किस तरह से जो भक्तों का तांता है, जो श्रद्धालु हैं, वो सुबह सुबह के वक्त जो है मंदिर में जुट गए हैं। काफी भीड़ यहाँ पे देखी जा सकती है। माता के जयकारे जो हैं उसके साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लोगों के अंदर काफी खुशी है, काफी श्रद्धा का माहौल भी है। और देख सकते हैं किस तरह से जो माता की जो चौकी है, जो मूर्ति है, कितनी सुंदर तरीके से सजी हुई है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, लगातार यहाँ पे आए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सुबह 4 बजे से यहाँ पे जो भक्तों का जो तांता है वो लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि सुबह 4 बजे के वक्त जो है झंडेवाला मंदिर के अंदर पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। तो यहाँ पे जो भक्त, जो श्रद्धालु आते हैं नवरात्रों के मौके पर, वो अपनी अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर आते हैं। अगर बातचीत करें यहाँ पे कुछ लोगों से तो उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ पे जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो क्या मनोकामना लेके आते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम हरीश दीवाना और मैं पटेल नगर से आया हूँ। मनोकामना माँ झंडे वाली हमेशा सबकी मनोकामना पूरी करती है और जिस भी मनोकामना लेके आओ यहाँ पे अरदास पूरी होती है। चाहे सुबह के वक्त आप आए हैं, अकेले आए हैं या परिवार के साथ आए हैं? नहीं, परिवार के साथ है, वाइफ के साथ आया हूँ। आप क्या मनोकामना लेके आई हैं यहाँ पे? मनोकामना बताते तो नहीं है किसी को। ठीक है, बातचीत आपके पास हम आते हैं, श्रद्धालुओं से बात करिए। हम आपके पास वापस आते हैं। मेरठ से हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल आप जहां पर खड़े वहां पर किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है? देखिए, मैं दिखा दूं, गोल मंदिर मेरठ का जयदेवी नगर का है और अब से 20 मिनट पहले यहाँ खचाखच भीड़ थी क्योंकि माता का भोग लग रहा था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आरती थी। चंद्रघटा देवी जो तीसरा स्वरूप है मां का, आज उनकी पूजा अर्चना का दिन है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं इक्का दुक्का की तादाद में, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तब होती है जब माता को भोग लगता है और पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद श्रद्धालु पूरे दिन जैसे वर्किंग डेज हैं अपनी ड्यूटी के हिसाब से। माता जी हैं, कोरोना के बाद ये मंदिर पूरी ताकत में खुला है, तो बात करेंगे जब मेरे पास इधर आ जाएंगी, क्योंकि इससे पहले 2 साल तक मंदिर भी बंद रहे थे और पूरी क्षमता के साथ श्रद्धालु आ भी नहीं पाते थे। माता जी, ये बताइए कि 2 साल जो कोरोना लगा, मंदिरों से दूर रहना पड़ा, इस बार नवरात्रे कम से कम मंदिर में माता के दर्शन है, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि पूरा परिवार व्रत रखता है? हाँ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं मेरठ? हाँ जी, मेरठ। क्या नाम है आपका? अमित त्यागी। अमित जी, ये बताइए कि इस बार कैसे आप नवरात्र को अलग देख रहे हैं दूसरे नवरात्र कोविड पीरियड? कोरोना के बाद अभी 2 साल बाद मौका मिला है मंदिर आने का। कितना मिस करते थे कि मंदिर नहीं आ पाए? बहुत मिस करते हैं। घर में ही पूजा अर्चना? हाँ, यही वजह है कि इस बार नवरात्र अलग छटा लिए हैं, मंदिरों को सजाया गया है। ये बहुत विशाल प्रांगण है। अगर मैं दिखाना चाहूँ, मेरे पीछे दिखाएंगे कि
ये मंदिर मेरठ में बहुत लंबी दूरी में फैले हैं और श्रद्धालु सुबह शाम यहाँ काफी तादाद में आते हैं। सुबह का वक्त जो ब्रह्म मुहूर्त का है वो ये माना जाता है कि जब माता को भोग लगे उस समय अगर आप मंदिर परिसर में हैं तो माँ का सीधा आशीर्वाद आपको मिलता है। वैसे तो 9 के 9 दिन यहाँ पे भक्त जिसमें सभी उम्र वर्ग के लोग हैं वो आते हैं, क्योंकि आदि शक्ति के इन व्रतों में ये माना जाता है कि आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि, मस्तिष्क का विकास और सात्विक प्रवृत्ति से आपकी समृद्धि होती है। जो भी नवरात्र के व्रत रखते हैं, मैंने अभी देखा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग के लोग भी थे, महिलाएं तो ज्यादातर श्रद्धा ही रखती हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत के इस एरिए में चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्र पर इसी तरीके की भीड़ उमड़ती है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं या देश के दूसरे हिस्से की बात करें तो वहां शारदीय नवरात्र को बहुत उत्सव की तरह मनाया जाता है, लेकिन यहाँ दोनों ही नवरात्र पूरे उत्साह और पूरे उत्सव के साथ मनाया जाता है। फिलहाल जिस मंदिर पर आप मौजूद हैं, काफी प्राचीन मंदिर भी इसे माना जाता है, जहां पर आप मौजूद हैं, 9 दिनों तक यहाँ पर किस तरह से चहल पहल देखने को मिलती है? 9 दिन तक किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर रखे जाते हैं? श्रद्धालु कहाँ से पहुंचते हैं यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरठ बहुत बड़ा महानगर है और ये शास्त्री नगर इलाके में गोल मंदिर, जयदेवी मंदिर है। हालांकि एक सिद्धपीठ काली मैया की सदर में भी है, लेकिन वहाँ वो मंदिर बहुत छोटा है तो भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तमाम मंदिर मेरठ में है, काली पलटन मंदिर है औगरनाथ का, वहाँ पे भी माता का स्वरूप विराजमान है, लेकिन इस मंदिर में गोल मंदिर इसकी सिद्धपीठ है। बहुत दूर दूर से जो आसपास का ग्रामीण एरिया है, जैसे किठौर हो गया, हस्तिनापुर हो गया, जिसको भी जो मौका लगता है माँ के दर्शन करने के लिए वो यहाँ आता है। हापुड़ यहाँ से नजदीक है, मौका लगता है हापुड़ वासियों का, वो भी यहाँ दर्शन कर लेते हैं। जिसका जैसी श्रद्धा है वैसे यहाँ पहुंचते हैं और 9 के 9 दिन यहाँ सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आरती होती है और शाम को 6:30 बजे आरती होती है। तो ये मंदिर परिसर खचाखच भरा होता है। दोनों ही वक्त श्रद्धालुओं की इस मंदिर में ये कोशिश होती है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या आरती में शामिल होकर सीधा माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद इक्का दुक्का यहाँ दर्शन चलते रहते हैं, लेकिन असली जो भीड़ सुबह और शाम की वो संध्या और सुबह की आरती में होती है और उसी वक्त लोग आते हैं और फिर अपने दिनचर्या को करते हैं। मंदिर में ही पूजा अर्चना के साथ अपने व्रत में माता का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, मंदिरों में चहल पहल देखी भी जा रही है, बच्चे बुजुर्ग और तमाम लोग भी मंदिर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाम की अगर बात करें तो ज्यादातर मंदिरों में भजन संध्या का भी कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। मंदिरों को भी इस बार बेहद ही अलौकिक रूप से सजाया गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो कोरोना की वजह से कुछ पाबंदियां रही थी, लेकिन इस बार पूरी क्षमता के साथ में मंदिर खुले हैं, कई कार्यक्रम भी रखे गए हैं। जहां पर आप मौजूद हैं, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, शाम को यहां पर किस तरह की रौनक रहती है जब भजन संध्या होती है नवरात्रि के दिनों में? देखिए, शाम को अलौकिक दृश्य यहाँ पर होते हैं। उसकी वजह यह है कि सुबह के टाइम बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके नियम बंधे हुए हैं कि वो 5:30 बजे ही आएंगे, लेकिन शाम का ऐसा वक्त होता है जब नौकरी पेशे से अपने कामों से निवृत्त होके लोग सीधा मंदिर पहुंचते हैं अपने परिवार के साथ। कुछ वक्त यहाँ बैठते हैं, खरीदारी करते हैं। बाहर मेले जैसे माहौल है, दुकानें सजी हुई हैं मंदिर के बाहर, तो यहाँ आने के बाद लोग कुछ समय व्यतीत करते हैं, तनाव से मुक्ति पाते हैं। और कहा भी जाता है जब आप माँ की आराधना या किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं और मंदिर में आप पहुंच रहे हैं तो कुछ वक्त, कुछ पल वहां बिताइए जिससे कि आपको सुकून महसूस हो। ऐसा ही यहाँ देखने में मिलता है कि जब शाम के समय यहाँ पर परिवार के साथ लोग आते हैं तो ढोल वाले, ताशे वाले, ढोल की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। लगातार यहाँ ढोल माता के लिए